हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों की सिंप्लीफिकेशन वाली सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। यानी ख़त्म नहीं, वैसे अभी 5 दिन और चलने वाली थी वो, खैर छोड़ो। अब से हमने 45 दिन ही चलाया क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा था। ठीक है, यानी आप लोगों को पसंद नहीं थी, मतलब अब हो गया था, इनफ हो गया था। ठीक है, तो चलिए फिर कोई बात नहीं। अब हमने स्टार्ट करा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी स्पीड मैथ का पूरा पोर्शन अब ख़त्म हो जाएगा। क्या क्या है? सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, दोनों करा दिया मैंने। और नंबर सीरीज का मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, वो बस उसमें 9 दिन और बचे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फिर उसकी जगह हम नया कोई चैप्टर लेके आएंगे। आज है हमारा स्पीड मैथ का लास्ट चैप्टर है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम चलाएंगे मात्र 15 दिन। ठीक है, एक दिन में 10 क्वेश्चन कराएंगे, 150 क्वेश्चन इनफ है, क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं आरआरबी पी और आरआरबी क्लर्क में। ठीक है, बाकी मुझे एसबीआई का और आईबीपीएस का तो नहीं पता है, क्योंकि उसका मैं प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी का कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, उसमें भी सिलेबस में है, तो उसमें भी आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं आते हैं, प्री में आते हैं। अब ये नहीं पता 5 आते हैं कितने आते हैं, लेकिन आते हैं। ठीक है, और आरआरबी पी और क्लर्क में 5 आते हैं। ठीक है, प्री में। तो 5 नंबर कन्फर्म करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको करना होगा। 150 क्वेश्चन इनफ है, बस इन्हीं 150 क्वेश्चन को आप 3-4 बार कर लेना, ख़त्म। 5 नंबर आपके हाथ में है। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी आपको। आज ये इंट्रो वीडियो है। ठीक है, डे 1 कल से शुरू हो जाएगा, यानी परसों से। मैं डेली वीडियो लेके नहीं आऊँगा, एक दिन छोड़ कर लेके आऊँगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन कराऊँगा तो एक दिन छोड़ कर लेके आऊँगा। ठीक है, क्योंकि पेपर आने वाला है, नवंबर में है, 23 तारीख को शायद, मेरे ख्याल से 23-24 में। तो मुझे भी पढ़ना है। ठीक है, और आप लोगों को भी थोड़ा बहुत नॉलेज देना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम स्टार्ट करेंगे। जैसे आज एक वीडियो अपलोड, मतलब आज एक वीडियो आई, आप लोग देख रहे हैं अभी। अब कल नहीं, परसों आएगा। परसों से डे 1 शुरू हो जाएगा, 15 दिन चलेगी बस। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन लेके आएंगे। हर बार एक नया टाइप लेके आऊँगा। जैसे कि आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना कि किसी टाइप का छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। हर टाइप का कराऊंगा, रूट वाले कराऊंगा, बटे वाले कराऊंगा, पॉइंट वाले कराऊंगा, और जो होता है ना जिसमें इक्वेशन पूरी नहीं दी होती है, जिसमें सिर्फ एक्स क्यूब बराबर क्यूब दे दिया, कोई एक्स स्क्वायर बराबर कोई स्क्वायर दे दिया, इस टाइप के भी सब, मतलब सब टाइप कराऊंगा। और कुछ क्वेश्चनों में ट्रिक लगती है, वो ट्रिक भी सब बताऊंगा। सब मैं क्वेश्चनों के साथ बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आज एग्जांपल देके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं बेसिक समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। जैसे सबसे पहले होता है एक सिंबल बॉक्स होता है, जो हम सभी जानते हैं। अगर जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो टेंशन आप भी मत लेना। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ छोड़ा है। ठीक है, आप अगर मेरी वीडियो पर डिपेंड रहना चाहते हैं तो बिल्कुल रहिए। 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। 150 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इनफ है। बस इन्हीं 150 क्वेश्चन को आप 3-4 बार कर लेना, मैं पहले ही बता चुका शुरू में। ठीक है, अब शुरू करते हैं बिना किसी फालतू बकवास के। ठीक है, तो साइन बॉक्स होता है, जैसे यहाँ पे एक साइन बॉक्स होता है। इस चीज़ को आपको रट लेना है, बिल्कुल कोई दूसरा चारा नहीं है याद करने का, बस रटना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, अब मैं समझाऊंगा साइन बॉक्स का यूज कैसे करना है। जैसे बहुत से लोग बिगिनर हैं तो उन्हें भी पता चल जाएगा। ठीक है, आप बस इतना याद रखो, ये, अरे यार, जी बना दिया, क्यू बना था, इक्वेशन है, और ये हमारा रूट। ठीक है, इधर जो चिन्ह होंगे वो इक्वेशन के होंगे, इधर जो चिन्ह होंगे यानी सिंबल होंगे वो रूट के होंगे। ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, इस तरीके से कर सकते हो। अब इसके बराबर में क्या करना है, ये चेंज किस में होंगे। ठीक है, इक्वेशन में ये दिया होगा, तब क्या हमें रूट में कौन सा लिखना है। यहाँ पे क्या होगा हमारा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, दिख रहा है ना। एक मिनट थोड़ा सा साइड करता हूँ, और ये हो जाएगा हमारा प्लस प्लस। तो ये हमारा रूट बॉक्स बन गया, मतलब सॉरी सिंबल बॉक्स बन गया। ठीक है, इसको आपको रट लेना है। क्या करना है, रट लेना है। इक्वेशन है, इक्वेशन जो दी होगी उसमें चिन्ह होगा। अगर प्लस प्लस हुआ तो रूट आएगा माइनस माइनस में, अगर माइनस माइनस हुआ इक्वेशन में तो रूट आएगा प्लस माइनस वाला। और फिर इक्वेशन अगर प्लस माइनस हुई, एक मिनट यार, ठीक है, इक्वेशन में अगर प्लस माइनस आया तो रूट आएगा माइनस प्लस, अगर इक्वेशन में माइनस प्लस आया तो रूट आया प्लस प्लस। देखो, पहली बात तो इन्हें रटना है। ठीक है, और जब 150 क्वेश्चन कर लेंगे ना तो ये चीज़ करते करते रट जाएगी। ठीक है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी इसे दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, ताकि हमें सोचना ना पड़े। अगर सबसे पहले ये रूट बनाओ, इस पूरे बॉक्स को याद कर लो कैसे बनाना है। सबसे पहले इसे याद करने का तरीका क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया।
यहाँ पे क्या करना है, माइनस माइनस, फिर नीचे दो प्लस प्लस, फिर प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, इतना करना है, रट लिया। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, एग्जांपल क्या है, कुछ भी सोच लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 0, ये पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन इधर साइड में लिखते हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर सॉरी माइनस वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 56। ठीक है, ये मैंने पहले से सोच रखा था। ठीक है, मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, जो मुझे याद है मैंने पहले सोच रखा था कि ये एग्जांपल ले लूँगा। ठीक है, तो इसलिए मुझे याद है ये। अब क्या है, पहली इक्वेशन हमारे पास ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। एग्ज़ाम में ये दोनों इक्वेशन आपको दी होंगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्या होता है, एक इक्वेशन यहाँ लिखी होती है, एक इक्वेशन यहाँ लिखी होती है, कभी कभी ऊपर नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो वो उससे मतलब नहीं है, एग्ज़ाम में जैसे आए आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, इसमें करना क्या, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको साइन देखना है। इसमें क्या है, माइनस प्लस, तो इसके जो रूट होंगे माइनस प्लस का, जब इक्वेशन में हमें माइनस प्लस दे रखा है तो रूट क्या होगा, माइनस प्लस, ये दे रखा है इक्वेशन में माइनस प्लस, इसके रूट आएंगे प्लस प्लस। इस x का रूट कौन सा आएगा, x के जो रूट होंगे पहला भी प्लस का होगा, दूसरा भी प्लस का। थोड़ा सा गैप छोड़ना है क्योंकि हमें यहाँ पे अंक लिखना है ना, जो रूट आएगा ये तो हमने मार्क लिखा है, x इसका भी आएगा, x वो प्लस इसका भी आएगा, प्लस इसका भी आएगा। ये तो हमने निकाल लिया x का। ठीक है, चिन्ह सिंबल का यूज कैसे करना वो बता रहा हूँ। अब y में क्या देखा, y में भी दे रखा माइनस प्लस, तो माइनस प्लस की जगह क्या है, प्लस प्लस। तो y के जो सिंबल रूट आएंगे वो किस में आएंगे, प्लस प्लस। इतना काम हमने कर लिया। सबसे पहले हमें ये काम करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही इनका माइनस प्लस है तो प्लस प्लस रूट आएगा, माइनस प्लस तो प्लस प्लस, इतना काम करना है। सबसे पहला काम ये है, मैं अभी बेसिक से समझा रहा हूँ। ठीक है, जब आप 20-25 क्वेश्चन कर लोगे ना तो ये सिर्फ एकदम लाइन से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद सॉर्ट कर लोगे ईजिली। आपको मार्क्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा लेके आओगे, माइनस प्लस करोगे, सीधा प्लस प्लस, माइनस प्लस देखा सीधा प्लस प्लस 2 आ गए, अगर प्लस माइनस माइनस है तो प्लस माइनस दोनों आ गए, मतलब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सीधा आपको माइंड में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ करना कैसे ईजिली, ताकि जो बिगिनर है उसे भी एकदम समझ में आ जाए। ठीक है, कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ, फिर ये हमारा पहला काम हुआ, इक्वेशन देखी, मार्क बना दिए, सिंबल बना दिए, इक्वेशन देखी, सिंबल बना दिए। अब दूसरा काम क्या करना है हमें, दूसरा काम, अब देखो ये रही इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे है 42 है, 42 के आगे चिन्ह कौन सा है, सिंबल कौन सा है, प्लस का, प्लस का दिख रहा है ना आप लोगों को। तो प्लस का मतलब है कि, एक मिनट समझाता हूँ, ईजिली समझाता हूँ मेरे को। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 42, अब यहाँ इसके सामने क्या दे रखा है, प्लस, अब इसके बाद क्या दे रखा है, 13 दे रखा है, एक्स को भूल जाओ। अभी 42 दे रखा है, प्लस दे रखा है और 13 दे रखा है, ये चीज़ देखो, बस पीछे से देखना है, इससे कोई मतलब नहीं है, अभी मतलब नहीं है। ठीक है, 42 प्लस 13 यानी गुणा करके हमें ऐसे रूट निकालने हैं जो गुणा करने के बाद 42 आए, और जो वो दोनों रूट होंगे जिससे गुणा करके 42 आएगा उन्हीं दोनों को जोड़कर 13 आए। अब जोड़कर ही क्यों, माइनस करके भी तो आना चाहिए, माइनस करके नहीं, अगर यहाँ प्लस लगाए तो जोड़ करके 13 आना चाहिए, अगर यहाँ माइनस लगा हुआ था तो माइनस करके 13 आना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना आप, तो ठीक है, प्लस लगाए तो क्या करना है हम लोगों को, हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिन्हें, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें गुणा करके 42 आए और जिन्हें जोड़कर 13 आए। अब जोड़कर ही 13 क्यों आना चाहिए, क्योंकि 42 के बाद प्लस का चिन्ह है, समझ गए, 42 के बाद माइनस का होता तो घटाकर। इजीली समझ गए ना, जो बिगिनर से उन्हें समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट हो टेलीग्राम से जुड़ के मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब वो दो रूट कौन से हो सकते हैं ये सोचो पहले, कौन से हो सकते हैं। 42 को हम कैसे तोड़ें कि गुणा करने पर 42 आए और जोड़ने पर 13 आए, 7 छिंग 42, ये तो बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 7 छिंग 42, इसको हम तोड़ सकते हैं 7 गुने 6, तो 7 छिंग 42 गुणा करके तो हमारा 42 आ गया। अब क्या जोड़ने पर 13 आ रहा है, हाँ बिल्कुल 13 आ रहा है, यानी ये बिल्कुल परफेक्ट रूट है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी, चला जा भाई, ठीक है, जब भी जैसे कि 2 अंक आएंगे, पहला आएगा दूसरा आएगा, तो इन दोनों में से एक तो कोई ना कोई बड़ा होगा ही होगा, कन्फर्म। ठीक है, कभी कभार होगा कि सिमिलर होगा, जब सिमिलर होगा तब तो कोई भी आगे पीछे ले दो मतलब नहीं है, लेकिन जब एक बड़ा हो एक छोटा हो तब बड़ा वाला सबसे पहले लिखते हैं और छोटा वाला बाद में। अब कुछ लोग कहेंगे सर दोनों तो प्लस प्लस, अंतर क्या है, यहाँ प्लस प्लस है ना, यहाँ अंतर नहीं है,
लेकिन जब चिन्ह हमारा प्लस माइनस आएगा, जब माइनस प्लस आएगा तब अंतर आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब दिमाग मत लगाओ, जो मैं बता रहा हूँ बस उसी को समझो। प्लस प्लस है, अगर चिन्ह वो सिंबल सेम है तब कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे यहाँ लिख लो, इसे यहाँ लिख लो, लेकिन हमें एक आदत डालनी है अपने दिमाग में, ठीक है। जब आदत एक कोई चीज़ आदत बन जाती है ना तो गलत होने के चांस नहीं होंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो हमें जब चिन्ह यहाँ पे माइनस प्लस, मान लो यहाँ माइनस प्लस होता तो अगर तुम 6 अगर माइनस कर देते पहले लिख देते तो आंसर गलत आएगा। इसीलिए बता रहा हूँ, चाहे प्लस सेम हो या अलग अलग चिन्ह, हमें बड़ा वाला सबसे पहले लिखना है, उसके बाद में लिखना छोटा वाला, ठीक है, समझ गए। अब वाई वाले के साथ भी सेम यही करना है। ये है 56, 56 के आगे प्लस है और 15, 56 के आगे प्लस है, इसका मतलब 56 को ऐसे 2 अंकों में तोड़ो कि गुणा करने पर 56 आए और जोड़ने पर 15 आए। जोड़ने पर ही क्यों? क्योंकि 56 के आगे प्लस का चिन्ह है, ठीक है, समझ गए। माइनस होता तो माइनस करके 15 लाना पड़ता, ठीक है। तो 56 को ऐसे तोड़ो कि 15 आ जाए। कैसे जोड़ सकते हैं हम? 6 सत्ते 42 नहीं, 8 सत्ते 56, हाँ 8 गुणे 7, यहाँ पे हो जाएगा 56 को हमने तोड़ दिया, 8 सत्ते 56, 8 और अगर 7 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, क्योंकि 8 8 16 होता है, तो 8 7 15, तो गुणा करके 56 आ गया। 8 और 7 को जोड़ देंगे तो हमारा 15 आ रहा है। तो ये एकदम परफेक्ट रूट है। लेकिन इसमें बड़ा कौन सा है? 8, तो 8 को हम पहले लिखेंगे, 7 छोटा है, 7 को बाद में लिखेंगे, ठीक है। चलिए फिर 2 काम हमने कर लिए। क्या करना सीखा? सबसे पहले तो हमें सिंबल बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, ये बन गया। इसे रट लेना है। दूसरा काम क्या करना है? इक्वेशन देखते ही जो इनका माइनस प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है? प्लस प्लस। सबसे पहले ये बनाया, फिर यहाँ पे प्लस प्लस। फिर तीसरा काम क्या करना है? इसके रूट्स तोड़ के यहाँ पे लिख देने। जो बड़ा रूट्स होगा, यानी जो बड़ा अंक होगा उसे पहले लिखना है, छोटे वाला बाद में लिखना है। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। अब बात आती है कंपेयर करना है, क्योंकि कंपेयर करके तो हमें आंसर पता चलेगा ना कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो कंपेयर कैसे करना है? शुरुआत में मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से करना, मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। बाद में शॉर्टकट, सब मैं शॉर्टकट ही बताऊँगा, टेंशन मत लेना, मैं भी सिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। जब हम सीख लेंगे, कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चनों की, उसके बाद शॉर्टकट भी करेंगे, ठीक है। तो करना क्या है? यहाँ पे करो x1 x1 x2 x2, ठीक है। y1 y2 ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ठीक है। y1 y2, ठीक है। x1 x1 x2 x2 y1 y2 y1 y2, यानी x वाले में x1 x1 पहले लिख देना, y2 x2 x2 बाद में लिखना, और y वाले में पहले x1 फिर y2 x1 y2, इस तरीके से, ठीक है। x1 की वैल्यू लिख देंगे सामने, फिर y1 y2 की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। x1 की वैल्यू क्या है भाई? इसके 2 रूट हैं, जाहिर सी बात है ये x1 होगा, ये x2 होगा। इसके 2 रूट हैं तो ये y1 होगा, ये y2 होगा, ठीक है। कोई इसमें परेशानी नहीं, ये सब आपने हाई स्कूल इंटर में कराई होगा, ठीक है, कोई बार बार समझाने की जरूरत नहीं। इतने भी आपने ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ा है, पढ़ा तो होगा, ठीक है। तो x1 क्या है? यहाँ लिख दो, प्लस का 7 है, प्लस का 7 है। x2 क्या है? 6 है, 6 है। अगर ये माइनस का होता है माइनस का चिन्ह लगाते, ठीक है ना। अब y1 क्या है? प्लस का 8 है। y2 क्या है? प्लस का 7 है, प्लस का 8 प्लस का 7, ठीक है। अब कंपेयर कैसे करना है? शुरुआत में ऐसे ही करना है आपको, ताकि बिल्कुल भी डाउट ना रहे। तो क्योंकि इसमें यार देखो, चिन्ह की दिक्कत बहुत होती है, सिंबल की दिक्कत बहुत हो जाती है, बहुत मिस्टेक होती है सिंबल की। तो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, शुरुआत में जैसे बता रहा हूँ सेम वैसे ही करना। इसकी इस तरीके से 3-4 वीडियो करो, उसके बाद खुद आपको रिवीजन हो जाएगा, फिर आप खुद शॉर्टकट करना सीख जाओगे, ठीक है। मैं भी बता दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब इसे कंपेयर करो, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये वाला। इन दोनों में से कौन सा है? ये दोनों बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगा दो। इन दोनों में से कौन सा है? ये वाला। इन दोनों में से कौन सा है? ये वाला। हो गया। तो यहाँ पे कौन कौन से चिन्ह आए? पहला आया, दूसरा आया, ये भी सेम है, ये भी सेम है, 2 चिन्ह आए। तो यहाँ पे हम रिलेशन क्या आ गया? x और y के बीच रिलेशन क्या है? ठीक है, x लेस देन y और x इक्वल टू y, ठीक है। 2 आया, एक तो वो लेस देन है y से और इक्वल भी है, ठीक है। ये इसका रिलेशन हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इतना करना है बस, इतना छोटा सा काम सब क्वेश्चनों में करना है। कल से डे 1 से 10-10 क्वेश्चंस लेके आऊँगा, हर टाइप के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना।
150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन में हर टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा एग्ज़ाम से बाहर, समझो। मतलब इस 150 क्वेश्चन में से एग्ज़ाम इसी में से आएगा, जो भी टाइप आएगा इसी में से आएगा जो मैं कराऊंगा, ठीक है। इससे बाहर कहीं से भी नहीं आएगा। क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन के अंक तो चेंज होंगे ही, लेकिन तरीका चेंज नहीं होगा। सही बता रहा हूँ, जैसे बताया सेम वैसे पूरा इसी में से आएगा, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बस प्रैक्टिस करना, कुछ नहीं करना। आप लोगों से एक चैलेंज चाहिए। चैलेंज ये रहा, कहाँ गया, यहाँ लिख देता हूँ। चैलेंज की स्पेलिंग सही है ना, मैंने पहले बता रखा मेरी स्पेलिंग मतलब इंग्लिश वीक है, ठीक है। चैलेंज लेना है, टोटल वीडियो 15 वीडियो देखना आप लोग, और 15 दिन प्रैक्टिस करना, बस। और कुछ नहीं करना आपको, प्रैक्टिस करनी है, सारी वीडियो देखनी है। 10 क्वेश्चन लाऊंगा, उन 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बिना देखे। मैं बताऊंगा, वीडियो देख के फिर उसे करना, वीडियो देख के फिर उसे करना। 15 दिन तक ये काम करना, कुछ मत करना। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि इन 150 क्वेश्चन जो मैं कराऊँगा उनकी PDF दे दूँ टेलीग्राम पे। आप उसके रिवीजन करते रहना, 3-4 बार तो करना ही करना, बस। उसके बाद 5 नंबर, ये जो 5 नंबर हैं आपके हाथ में हो जाएंगे प्रीलिम्स का, और स्पीड मैथ का सारा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग शुरू करेंगे कुछ और, मैथ का ही शुरू करेंगे, या तो अरिथमेटिक का कोई टॉपिक शुरू करेंगे, या फिर DI शुरू करेंगे, ठीक है। उसमें आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। और हाँ, सभी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें जो ट्रिक लगती है वो भी बताऊंगा, रूट वाले जो आते हैं क्वेश्चन वो भी बताऊंगा। और जैसे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, जैसे यहाँ पे 4 मान लो एक्स स्क्वायर होता है, या फिर प्लस, और जैसे यही वाली इक्वेशन है, ये है ना, तो इसी में 13x + 42, तो इस वाले को कैसे करना है ये भी बताऊंगा। जिसमें इक्वेशन गुणा जाता है उसको कैसे करना है, मतलब गुणांक आता है उससे कैसे करना है ये भी बताऊंगा। रूट वाले बताऊंगा। एक आता है इस टाइप का, x³ हो गया, और इधर अंडर रूट में दे देंगे, मान लो -8 दे दिया, फिर x² दे दिया, तो अंडर रूट में -16 दे दिया, ठीक है। 4 चौक 16, हाँ ठीक है। तो इस टाइप के जो आते हैं जिसमें इक्वेशन पूरी नहीं दी होती, ये सब कराऊंगा, मतलब हर टाइप का कराऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। पॉइंट वाले आते हैं वो भी करा दूंगा, जैसे 0.5 हो गया, कुछ भी हो, कुछ भी अंक हो, हर टाइप का करा दूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। तो आज की इंटरव्यू वीडियो में इतना ही था, ठीक है। इस वीडियो को सपोर्ट करना, अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो ये लंबी सीरीज चलेगी, यानी 15 दिन तक चलाऊँगा, मैंने इसे आधे पे बंद कर देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मेरा भी टाइम बर्बाद होगा, है नहीं है। क्योंकि मुझे अपना ही पढ़ना है, वीडियो बनाने में टाइम लगता है भाई। अगर मैं 10 क्वेश्चन अपने आप से करूँ तो मैं 10 मिनट में करके रिवीजन हो गया मेरा ख़त्म, ठीक है। मैं अपना पढ़ लूँ दूसरा कोई चैप्टर, लेकिन आपको बताता हूँ, ठीक है। तो उसमें कम से कम आधा 1 घंटा आराम से लग जाता है, वीडियो अपलोड करने तक का पूरा समय 1.5 घंटे तक लग जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम Day 1 के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और मैंने अगर क्या कहते हैं, हाँ अरे यार क्या बताने वाला था मैं, कुछ बताने वाला था आप लोगों को, सोच के आया था मैं कुछ बताऊंगा, खैर छोड़ो, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा अगर याद आया तो, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।